हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है एक पिता की दर्द भरी कहानी। मैं खुद ये दावा नहीं करती, लेकिन जिनसे मैंने इस कहानी को जाना है वो लोग ये दावा करते हैं कि ये कहानी एकदम सच्ची है। चलो सीधे कहानी ही बताती हूँ। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, ये तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वह हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में अजूब अपने परिवार के साथ रहता था और ये कहानी इसी व्यक्ति की है। अजूब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा अजूब के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे ख़राब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक अजूब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहां रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। अजूब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वही मार दिया जाए। अजूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था कि अगर वह जहाँ रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपने 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया से सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद अजूब ने एक योजना बनाई। अजूब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद अजूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने से दहशतगर्दों का पहरा दे रखे थे। एक दहशतगर्दी ने अजूब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे की पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और अजूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मजबूर अजूब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्दों की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आंखों के साथ अजूब ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू कर दिया। जमीन रेतली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान अयूब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी ख़त्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को ले लिया। अजूब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। अजूब पानी पीने लगा, तब आर्मी वालों की बातें उनके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे कि ज़रूर इस बच्चे के पीठ पर लगे
घाव की वजह से इसकी मौत हो गई है। हो सकता है किसी दहशतगर्दी ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर अयूब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसी कहानियाँ ही हमें सिखाती हैं कि कैसे इस कठिन जीवन को हर परिस्थिति में जिया जाता है। कहानी को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।